So, hey Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है. ओके गाइस, एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको बोला था, कुछ ऑप्शंस दिए थे मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में कि आपको लीब्रा के साइन में कौन सी रीडिंग चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द पीपल चूज फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन टाइमलेस रीडिंग. ठीक है, सो ये जो रीडिंग है बेसिकली टाइमलेस है. आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट कर सकती है. टेक वट एवर रेजोनेट्स इन द सिचुएशन. ठीक है, फोर्स नहीं करना रीडिंग को. बट लेट्स सी, फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन की रीडिंग है लीब्रा. लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन. तो सबसे पहले फ्यूचर में जाने से पहले मैं आपका थोड़ा सा पास्ट एंड प्रेजेंट देखना चाहूँगी. ठीक है, और उससे पहले मैं देखूँगी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं कि करंटली आपके पर्सन की फीलिंग क्या है. देन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, टाइमलेस रीडिंग. ओके, सो आप अपने पर्सन का एनर्जी अपने माइंड में रखिए. ठीक है, द पर्सन ऑन योर माइंड. ठीक है, आप इंटेंशन सेट कीजिए कि एग्जैक्टली आपको किस पर्सन के बारे में जानना है. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि लीब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है. ओके, द 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड विद द एम्परर कार्ड एंड विद द टावर कार्ड. लीब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, लीब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स. यूनिवर्स लीब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स. यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लीब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स. ओके, द हैंग्ड मैन एंड विद द हेरोफेंट एंड विद द 10 ऑफ कप्स. लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स. तो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके पर्सन के साइड से दिख रहा है. करंटली, रिसेंटली आप कह सकते हो योर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर लर्निंग. ऐसा लग रहा है मुझे. बॉटम ऑफ द टेक में है एस ऑफ कप्स की एनर्जी. ठीक है, सो देखो लीब्रा, आई जस्ट फील लाइक कि अगर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेजरली जो सिचुएशन दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक कन्फ्यूजन, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड रिलीज करते हुए दिख रहे हैं जो एग्जैक्टली इस पर्सन का बहुत टाइम से चल रहा था. माइट भी हो सकता है ये पर्सन कंफ्यूज थे या इनको ये समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करना चाहिए. माइट भी कुछ लोगों के लिए यहाँ चॉइसेस हो सकती है, ऑप्शंस हो सकते हैं, खुद का माइंडसेट हो सकता है. बट ये मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अब एक कंफ्यूजिंग एनर्जी, कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ फॉर्म को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, वो जो कंफ्यूजन थी वो चीज़ रिलीज हो रही है. एंड डेफिनेटली अब ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं. दिस पर्सन इज कमिंग विद देयर पावर. और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब ये पर्सन सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, लाइक एक्शन लेना चाहते हैं पर्सन विद द एम्परर कार्ड एंड हैंग्ड मैन. तो हो सकता है कि फिलहाल ये पर्सन एक ऐसी कंडीशन में है कि एक्शन लूँ कि नहीं लूँ, एग्जैक्टली इस एक्शन का आउटकम क्या होगा, क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा. तो इस चीज़ को एनालाइज करते हुए पर्सन दिख रहे हैं. बट आई डेफिनेटली फील योर पर्सन इज राइट नाउ मैनिफेस्टिंग यू. ये किसी तरीके का लाइक मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक या तो यूज़ कर रहे हैं, माइट भी, या हो सकता है कि नेचुरली दिस पर्सन इज आस्किंग फ्रॉम यूनिवर्स कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए. एग्जैक्टली इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है. सो आई डेफिनेटली फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं. अभी रिसेंटली आई सी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में. दिस पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग देयर एनर्जी और कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी हो रहे हैं फॉर दिस कनेक्शन, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को इस कनेक्शन के लिए. और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज हैपनिंग इन द स्टेट जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर लेता है अपनी एनर्जी को. तो हो सकता है कि या तो यहाँ पे आपके इनफ एफर्ट्स हो गए थे या कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई थी आपके कनेक्शन में. दैट इज़ वाई देयर इज अ सेपरेशन. दैट इज़ वाई इस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में बिल्ड हुई, ये मुझे लग रहा है. सो विद दिस टावर कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन थी पास्ट में इस पर्सन की लाइफ में. तो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ हार्ट ब्रेक रिसेंटली इस पर्सन की लाइफ में हुआ है जो कंप्लीटली इस पर्सन को रियलाइज करा रहा है कि एग्जैक्टली आपकी वर्थ क्या है और आप किस टाइप के पर्सन एग्जैक्टली और इनको करना क्या चाहिए. तो किसी तरीके का वर्थ रियलाइजेशन इस पर्सन का लग रहा है. एंड आई डेफिनेटली फील कि येस, ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं. येस, ये पर्सन आपको एक कम्युनिकेशन, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इनकी साइड से कुछ एनर्जी ब्लॉक्ड है या माइट भी इनका कुछ एक्सपीरियंस खराब हो गया सिचुएशन की वजह से, या समवन हैज चीटेड ऑन दिस पर्सन और वो चीज़ इस पर्सन को सहन नहीं हो रहा है. दिस इज समथिंग लाइक दिस पर्सन फील्स लाइक कि शायद अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड नहीं कर पाएंगे. डेफिनेटली मुझे लगता है ये आना चाहते हैं. एंड दिस इज हैपनिंग ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. किसी इस पर्सन के कोई क्लोज्ड वन ने इनके साथ या तो चीट करने की कोशिश करी या माइट भी जो इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन थी पास्ट में उन्होंने.
बट आई जस्ट फील लाइक डेफिनेटली पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, अप्रोच करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी 3 ऑफ सोर्ड्स फॉर लीब्रा। 3 ऑफ सोर्ड्स लीब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके यस, मैंने आपको बोला माइट भी अदर ऑप्शंस थे, उन्होंने लाइक अदर ऑप्शन से इस पर्सन को डिच कर दिया, या फिर हो सकता है कि इनके लिए लाइफ में जो भी प्रायोरिटीज़ थी, बेसिकली फैमिली हो सकती है या कोई अदर पर्सन हो सकता है, या जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा होप थी वहाँ से इनको डिच करा गया, धोखा दिया गया। एंड आई डेफिनेटली फील कि अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको हाईली स्टॉक कर रहे हैं, हाईली दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा हैप्पी मोड में, हैप्पी फेज में देख रहे हैं करंटली, कि यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में खुश हो। एंड दैट इज़ वाई यही एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो आई फील लाइक ये पर्सन आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली ये पर्सन आपको चाहते हैं, डीप लव इंटरेस्ट आपकी तरफ इस पर्सन का बढ़ रहा है, जो शायद पास्ट में इतना स्टेबल नहीं था। एंड दिस इज हैपनिंग ड्यू टू कि जो भी इनके फेल्ड एक्सपीरियंसेस हुए इनकी लाइफ में, ये पर्सन इस पर्सन को वो चीज़ रियलाइज़ करा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपकी वैल्यू क्या है। एंड डेफिनेटली दिस इज द रीज़न कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो करंट फीलिंग्स तो अच्छी है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड आई डेफिनेटली फील कि लव इंटरेस्ट आपकी तरफ इस पर्सन का बढ़ता जा रहा है, एक लव, एक पैशन, एक केयर, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। दिस पर्सन इज बेसिकली माइट बी क्रेविंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज फीलिंग अलोन, ट्रैप्ड इन द सिचुएशन, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। ओके सो लेट्स सी, देखते हैं अब आपके पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका पास्ट देखेंगे कनेक्शन का, देन प्रेजेंट, देन फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में रीडिंग हम थोड़ा डीप करेंगे, डीप लेवल पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद गाइडेंस देखेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी, सबसे पहले आपका पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन देखते हैं कि आपका पास्ट क्या है इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लीब्रा एंड उनके पर्सन के कनेक्शन का पास्ट। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, लीब्रा उनके पर्सन के कनेक्शन का पास्ट। यूनिवर्स दिस इज पास्ट, ठीक है। और पास्ट को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी सम मैसेजेस फॉर लीब्रास पास्ट सिचुएशन। ये इन्फ्लुएंस है लीब्रा के कनेक्शन के पास्ट में, जो कनेक्शन में इन्फ्लुएंस था, ठीक है। मेजर इश्यूज लीब्रा की लाइफ में, एंड आउटकम क्या था पास्ट का। तो पास्ट सिचुएशन जो इंडिकेट करिए विद द फूल कार्ड, वर्ल्ड कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वंस, एंड विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि इस पर्सन ने प्लान करा आपकी तरफ आने का, चीज़ें क्रिएट करने का, ठीक है, एक सक्सेसफुल आउटकम आपकी लव लाइफ में देखने का। तो हो सकता है कि ये जो एक्शन लिया गया बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं था। द रीज़न बीइंग स्टेबिलिटी की प्लानिंग यहाँ पे करी गई थी, ठीक है। स्टेबिलिटी की प्लानिंग डेफिनेटली यहाँ पर करी गई थी, बट माइट भी हो सकता है ये बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन था। ये जो एक्शन था बेसिकली लीब्रा, ये बहुत ज़्यादा क्विक था, एंड दिस इज़ द रीज़न कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इंटेंशन जो सेट थी वो स्टेबिलिटी के लिए थी, बट शायद ये जो एक्शन था, जो चीज़ें करी गई थी वो बहुत जल्दी करी गई। सो विद दिस जस्टिस कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ये 5 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का 5 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि माइट भी यहाँ पे इस पर्सन ने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू करा, या आपने किसी के साथ शुरू करा, जो कि बहुत ज़्यादा क्विक था, बट हो सकता है कि वो एंड होते होते एक कन्फ्यूजन बना, चीज़ें खराब हुई, एंड एग्जैक्टली ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए, या आप इस पर्सन से मूव ऑन करके। तो कंप्लीटली ये चीज़ दिख रही है, एंड दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते थे, बट इस पर्सन ने पास्ट में आपको लेके एक्शन नहीं लिया, और ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन आपकी तरफ सिचुएशन डेवलप करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इशूज थे या कन्फ्यूजन थी, और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो किसी तरीके की कन्फ्यूजन इस पर्सन ने कंप्लीट करी है, ठीक है। ओके सो इन्फ्लुएंस ऑफ द सिचुएशन, नाइट ऑफ चैरियट कार्ड। इन्फ्लुएंस देखते हैं सिचुएशन का क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स बोला तो हो सकता है दिस इज समथिंग लाइक अ फास्ट मूवमेंट, कि इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि कोई फास्ट मूवमेंट लिया गया सिचुएशन में, या कोई डिसीजंस लिए गए सिचुएशन में। माइट बी का थर्ड पार्टी थी, येस डेफिनेटली। हो सकता है कि आपका जो इन्फ्लुएंस था, यहाँ पे जो सिचुएशन में एक्शन लिया गया वो बहुत क्विक था, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि ये कनेक्शन एट द एंड चाहिए ही चाहिए। तो किसी ने ऐसे लाइक आपने तो ये चीज़ें सोची होगी आपके पर्सन ने कि कनेक्शन डेस्टाइन्ड है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप एक एक्शन लाइक बहुत लॉन्ग टर्म देख लिया किसी पर्सन ने सिचुएशन में, बट एट द एंड हुआ क्या कि माइट भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अदर प्रायोरिटी सेट हुई, कुछ अदर लेसन यहाँ पे अटैच हुए, जिस वजह से ये कनेक्शन शायद आगे नहीं मूव कर पाया, या हो सकता है ऑप्शंस की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में ब्रेक आया, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। सो आई डेफिनेटली फील चीज़ें तो जो ट्रांसफॉर्म हुई, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऑन एंड ऑफ गई, बट हो सकता है कि सारा रीज़न आपका इन्फ्लुएंस, अदर ऑप्शंस, फाइनेंसेस, करियर,
ठीक है, अदर ऑप्शंस ये लग रहा है मुझे, जिसने आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक करा बेसिकली, ये मुझे लग रहा है इन्फ्लुएंसेस में। ठीक है, मुझे सर क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पास्ट में बेसिकली ना बहुत ज़्यादा कोशिश भी करेगा इस सिचुएशन को बैलेंस करने की, सिचुएशन को वर्कआउट करने की। ये मुझे लग रहा है कि सिचुएशन को वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई। ठीक है, व्हाट इज़ दैट टेम्परेंस कार्ड? येस डेफिनेटली। और हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी थे, देन उसके बाद भी फिर भी कोशिश करी गई, या माइट भी हो सकता है फैमिली इश्यूज़ थे, अदर इश्यूज़ थे, बट कहीं ना कहीं गिव अप वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे पास्ट में। दिस इज समथिंग लाइक जो कि बिहाइंड द सीन्स चल रही थी। ठीक है, और चीज़ें इतनी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी, एंड दिस इज द सिचुएशन कि कहीं ना कहीं यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग अ सक्सेस, सम अदर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग अ सक्सेस, एंड कुछ से ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, या ट्राइंगल नहीं है तो हो सकता है मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं, नॉट थर्ड पार्टी, मल्टीपल पार्टीज भी यहाँ पे हो सकती हैं जो डिस्टर्ब कर रही थी इस कनेक्शन को। सो आई डेफिनेटली फील कि पास्ट में कुछ कम्युनिकेशन हुआ, बट वो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं हुआ, या चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई आपके रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का कंप्लीशन भी मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि माइट भी आपका कुछ फेज कंप्लीट हुआ रिलेशनशिप का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ आपकी लाइफ में, माइट भी कार्मिक सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट जो भी था एक फेज का था वो कंप्लीट हो गया। आउटकम जो आपका पास्ट में रहा, 9 ऑफ wands को क्लैरिफाई करते हैं जो पास्ट का आउटकम आया है आपका। ठीक है, लेट्स सी पास्ट का आउटकम 9 ऑफ wands क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। येस डेफिनेटली, मैंने आपको बोला जो ब्लॉकेज था, जो कनेक्शन में ब्लॉकेज था, शायद हो सकता है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, या ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे थे आपकी तरफ, बट दिस इज समथिंग लाइक कि जो बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ब्लॉकेज था, चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश करी गई, एंड एट द एंड ये रिलेशनशिप फेल हो गया, एट द एंड चीज़ें बनी नहीं यहाँ पे। ठीक है, और जो कन्फ्यूजन थी वो टोटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एंड हो गई, ये कनेक्शन का कंप्लीशन हो गया जो कि सोचा गया था। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए अगर आपका यहाँ पे फैमिली इशूज़ चल रहे थे तो आपके पर्सन कम बैक कर गए होंगे आपकी तरफ। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी इशूज़ तो कम बैक, या फिर एक कम्प्लीटली एंड मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, बट डेफिनेटली इशूज़ तो आए, कुछ लोगों का कंप्लीशन तो हुआ है, यहाँ पे एंडिंग हुई है कनेक्शन में। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोगों का इशूज़ लाइक फैमिली इशूज़ थे, अगर आप मैरिड थे और आपके पर्सन के साइड फैमिली इशूज़ थे तो हो सकता है वो चीज़ कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिख रही है, बट दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जो भी आप दोनों के बीच में वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, वो जो भी एक्शन था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था सिचुएशन में। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके प्रेजेंट कनेक्शन की एनर्जी की, रिसेंट जो प्रेजेंट एनर्जी है आपके कनेक्शन की वो क्या है लिब्रा। प्रेजेंट कनेक्शन की एनर्जी क्या है आपके। इन्फ्लुएंस, आउटकम, कॉज। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्स प्रेजेंट की एनर्जी में। तो अगर आपकी पास्ट की सिचुएशन देखिए, डेफिनेटली हो सकता है कि लाइक पास्ट की सिचुएशन को देख के जो मैंने एनालाइज करा कि कुछ कंप्लीशन हुआ है, एंड माइट भी अब आपकी लाइफ में कुछ शुरू हो रहा है। कुछ लिब्रास की लाइफ में मुझे लग रहा है डेफिनेटली समवन इज रीचिंग आउट टू यू फॉर अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए कोई ना कोई पर्सन प्लानिंग कर रहा है, या फिर आपको कुछ लोगों ने रीच आउट भी करा होगा, बट दिस इज द प्लानिंग कि कोई पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करना चाह रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फॉर द लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, किसी का ये है, तो हो सकता है कि जिसको नहीं आया कम्युनिकेशन, आपको इमीडिएट फ्यूचर में कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पर्सन के साइड से। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कनेक्शन डेफिनेटली ओके, तो हो सकता है इन्फ्लुएंस यहाँ पे किसी की मैरिज हो सकती है, किसी का लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है, या किसी का कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है। दिस इज द रीजन कि शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं गई, या माइट भी थर्ड पार्टी इशूज़, बट अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ रही है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें एंड हुई है माइट भी यहाँ पे। ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ कंफ्यूजन, जो सिचुएशन थी, जो चीज़ें बन नहीं रही थी, किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो कुछ लोगों का डिवोर्स, सेपरेशन मुझे होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका रिटर्न बैक हो सकता है आपके पर्सन का, ये भी मुझे लग रहा है। बट दिस इज समथिंग लाइक कि जो भी कंफ्यूजन्स थी बेसिकली वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। फैमिली इशूज़ जो थे कुछ लोगों के लिए कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये आप कह सकते हो। ठीक है, बट जो भी हुआ दिस इज सो टोटली अनएक्सपेक्टेड। कॉज क्या था इस रिलेशनशिप का, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन कंफ्यूज थे, या आप इस कनेक्शन को लेके कंफ्यूज थे। ठीक है, वेदर टू इन्वेस्ट इनटू दिस या फिर क्या करना चाहिए, तो शायद वो कंफ्यूजन थी आपको बेसिकली। ठीक है, कि आप कंफ्यूज थे, ट्रस्ट इशूज थे, चीज़ों का नॉलेज नहीं था एग्जैक्टली क्या करना, स्टक हो गए थे, मूव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आपको ये पता नहीं चल रहा था कि प्रैक्टिकली डिसीजन लिया है, इमोशंस को लेकर सोच के डिसीजन लिया जाए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करा जाए, कैसे डिसीजन, तो माइट भी आपने इंट्यूटिवली सोच के डिसीजन लिया है। ठीक है, आउटकम ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन जस्टिस, तो जो भी है चीज़ें फेयर हो रही हैं। ठीक है, या तो अलग हो रही हैं चीज़ें, या फिर कंप्लीटली एंड हो रही हैं, या फिर कंप्लीटली चलेंगी आगे।
अब यहाँ जो सिचुएशन दिख रही है दैट इज ऑल अबाउट जस्टिस एनर्जी। या तो ये कंप्लीशन की बात करता है, कंप्लीशन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों का कंप्लीट हो रहा है चैप्टर, आपका रिलेशनशिप मुझे खत्म होते दिख रहा है, एंडिंग दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ एंडिंग कनेक्शन का दिख रहा है, जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जो भी चीज़ें चल रही थी आप दोनों के बीच में, वो कंप्लीट होते हुए दिख रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए आगे बेसिकली, बट आउटकम इज दिस कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ में इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए इश्यूज रिजॉल्व होते हुए भी दिख रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ यू आई जस्ट फील लाइक एंडिंग इज कमिंग विद दिस कनेक्शन, ठीक है। और हो सकता है कि यू विल डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट ऑन टू दिस पर्सन और अदर पर्सन, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लिब्रास के लिए मुझे चॉइसेस भी आते हुए दिख रही हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेस का रिटर्न बैक दिख रहा है मुझे आपके लिब्रा, आपके लव लाइफ में आपके एक्सेस का रिटर्न बैक, या फिर आप अपने एक्स की तरफ रिटर्न बैक कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं यू विल रियलाइज़ कि ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है, शायद बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा आपको लगेगा, या आप मूविंग ऑन की एनर्जी में हो, ठीक है, कि आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस, बट चीज़ें नहीं जा रही है। सो हो सकता है कि ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है जो चीज़ आपके साथ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप करंटली रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये डेवलपमेंट के लिए जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए एंडिंग दिख रही है, एंड फ्यू ऑफ यू आई जस्ट फील लाइक कि आपका रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज से जा रहा है, जो कि जिसमें मूव ऑन करना इट्स कंपलसरी, वो नहीं होगा तो चीज़ें मूव नहीं करेंगे इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन का आउटकम दिख रहा है। लेट्स गो टू द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके गाइस, लेट्स सी फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में चलते हैं। लिब्रा, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। सो ये आपका है फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन के मैसेज, ठीक है। सिचुएशन क्या है फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में, ओके। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन के बाद अब हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कनेक्शन, कि जो फ्यूचर में आप दोनों के कनेक्शन में इन्फ्लुएंस क्या आने वाला है। तो कुछ लोगों का अगर करंटली कोई रिलेशनशिप है तो हो सकता है वो एंड हो जाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मैरिज में रिजॉल्व हो सकता है कुछ लोगों का, बट कुछ लोगों के लिए कंप्लीटली हुआ कटिंग ऑफ पर्सन ऑफ, ठीक है। और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि यहाँ पर न्यू स्टार्ट की पॉसिबिलिटी है, दोज लिब्रास हु आर सिंगल माइट बी और हु इज़ वांटिंग अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपका इन्फ्लुएंस है, एंड दैट इज कॉज एंड दैट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फ्यूचर में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपका फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में बात करें, नाइट ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस येस, मुझे लग रहा है कोई पर्सन डेफिनेटली एक फेज ऐसा आ रहा है जहाँ पे जिसको कोई इनसिक्योरिटी थी, कुछ डाउट्स थे, कुछ कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन एंड करते हुए मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज कमिंग विद ऑफर। कोई पर्सन आपकी तरफ रीच आउट कर रहा है कि वो चीज़ें आपके साथ फेयर कर सके। तो आई डेफिनेटली फील समवन इज रीचिंग आउट टू यू, कन्फ्यूजन हटा के, एक डुअलिटी हटा के ये पर्सन आपकी तरफ एक स्टेबल एक्शन लेना चाह रहे हैं इन द फ्यूचर। हो सकता है कि राइट नाउ दिस पर्सन इज कन्फ्यूज, बट एक प्रोसेसिंग एनर्जी है। आप देख सकते हो नाइट, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड कार्ड एंड जस्टिस कार्ड। तो कुछ कंप्लीशन हो रहा है, किसी तरीके का कंप्लीशन कंप्लीट होके दिस पर्सन इज रीचिंग आउट टू यू इन द फ्यूचर, मुझे ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली आप देख पाओगे कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। एंड अगर मैं इस कनेक्शन के इन्फ्लुएंस की बात करूँ तो माइट भी, जैसे मैंने आपको बोला, कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है जिससे ये पर्सन मुझे कंप्लीट करते हुए दिख रहा है, या आप कोई आपका कनेक्शन हो सकता है जो आप बेसिकली कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। माइट भी कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म मैरिज, कुछ लोगों के लिए स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल कनेक्शन किसी का हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन स्टक थे, एंड आई फील लाइक कि वो मूव करते हुए दिख रहे हैं मुझे, एंडिंग यहाँ पे दिख रही है इस कमिट रिलेशनशिप में, ठीक है। और कॉज की बात करूँ तो हो सकता है कि यहाँ पे जो कॉज हुआ दिस इज ड्यू टू कि ये जो कनेक्शन बिल्ड करा गया वो ऐसे करा गया कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोच समझ के एक्शन नहीं लिया गया, एंड जिस वजह से उसके जो आउटकम रहा, जो डिसीजन रहा, जो एक्शन रहा, जो रिएक्शन रहा एक्शन का, वो गलत हो गया, ठीक है। यानी रिलेशनशिप बिना सोचे समझे शुरुआत करी गई और एक पावर में शुरू कर गई, बट उसका आउटकम नेगेटिव आया ड्यू टू द एक्शंस, ठीक है, जो कि जो एक्शंस थे वो सोच समझ के नहीं लिए गए थे, एंड दिस इज द रीज़न, ठीक है। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, टावर एंड 8 of Wands, दैट इज सो गुड, अनएक्सपेक्टेड लाइक वर्किंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि एक टावर मोमेंट आएगा जहाँ पे ये टावर मोमेंट आपके लिए एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म कनेक्शन। दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड इट्स हैपनिंग इन योर फेवर, ठीक है। चीज़ें जो भी है ये आपके फेवर में जाती हुई दिख रही है। लेट मी सी, फाइंड लव, डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं, जो भी विश फुलफिलमेंट है आपकी कंप्लीट होते हुए दिख रही है। समवन इज स्टेपिंग अप इन द सिचुएशन, और वो कंप्लीटली आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है टू वर्क दिस रिलेशनशिप आउट, या फिर आप किसी की तरफ मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए जो भी इन्फ्लुएंसेस आपके सिचुएशन में आ रहे थे, दैट इज कंप्लीटिंग इन द सिचुएशन। तो हो सकता है वो इन्फ्लुएंसेस आप दोनों के बीच में कंप्लीट होके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ पर आपकी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। जो भी स्टक मोड था बेसिकली, जो भी आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा था,
I definitely feel this phase is ending. This phase is ending and definitely you are coming with a stable commitment, long term connection. That is so good. हो सकता है कि कोई पर्सन यहाँ पर प्लान करेगा या फिर आप प्लान करोगे, बट दिस कनेक्शन इज हेडिंग टूवर्ड्स कमिटमेंट, ठीक है. बट इससे पहले या तो आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीशन होगा या इस पर्सन की लाइफ में कुछ कंप्लीशन होगा. दैट इज समथिंग. उस कंप्लीशन होने के बाद देन यू कैन एक्सपेक्ट कि ये कनेक्शन कभी मूव करेगा. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है देयर इज अ पास्ट पॉसिबिलिटी हु इज रिटर्निंग बैक टू यू इन योर लाइफ. अगर आप सिंगल हो, ठीक है, या अगर आपका कोई पास्ट है दैट यू आर वेटिंग फॉर, आई जस्ट फील लाइक पास्ट पर्सन की भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी तरफ कम बैक करेंगे. सो यू हैव चॉइसेस लिब्रा कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हो, ठीक है. तो ये मुझे फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन लग रहा है. लेट्स गो टू द गाइडेंस कि गाइडेंस क्या है आपके कनेक्शन को लेके. यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके सिचुएशनशिप को लेके. लेट्स सी कि यूनिवर्स, यूनिकॉर्न्स और यू कैन से यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट. तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए बेसिकली नहीं बन रही है, ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए एक समय पर बनेंगी, क्योंकि यूनिवर्स इज शोइंग यू और यूनिकॉर्न्स आर शोइंग यू द लाइट, ठीक है. यू विल सी द क्लैरिटी. जो भी क्लैरिटी आप चाह रहे हो वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगी. दैट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है. ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है बट डेफिनेटली दिस इज कमिंग, क्योंकि आप इस कार्ड में देख सकते हैं द हेल्प इज कमिंग बेसिकली, ठीक है. आपके सपोर्ट में है आर्कएंजल गैब्रियल. मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली एंड स्पिरिचुअली. क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड टावर कार्ड बोला एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेजर चेंजेस इन योर लाइफ. फिजिकली वो होगा, स्पिरिचुअली भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस आपकी लाइफ में हो सकता है. स्पिरिचुअली आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ सकते हैं, आपके सिचुएशनशिप में चेंज आ सकते हैं. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है. यू आर हेडिंग टूवर्ड्स कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन. तो उसके लिए हो सकता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस. यूनिवर्स इज सेइंग prepare yourself, ठीक है. एंड होप, लुक विद द न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप चीज़ों को पास्ट के एक्सपीरियंस से जज कर रहे हो. यूनिवर्स इज सेइंग क्रिएट न्यू आइज, ठीक है. आपको कहीं ना कहीं कुछ नया प्रोस्पेक्टिव बनाना पड़ेगा चीज़ों को लेके, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, होप रख सकते हो आप सिचुएशन को लेके. बट यूनिवर्स इज नॉट सेइंग कि आप डिपेंड हो जाओ किसी चीज़ पे. यू कैन वेट फॉर दैट, बट आप अपनी चीज़ों को मत छोड़ो करने के लिए, ठीक है. एंड द अनदर मैसेज विच इज एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्ट्स. मुझे लगता है यूनिवर्स इज गिविंग यू द ब्लेसिंग, यूनिकॉर्न्स आर गिविंग यू द ब्लेसिंग कि आप जो भी चाहोगे एग्जैक्टली दिस इज कमिंग इन योर लाइफ. आपको जो मांगने मांगो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है. आप क्या चाहते हो, गलत चाहते हो, सही चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है. एंड फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई. तो मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको अपना थोड़ा सा डाइवर्ट करने की जरूरत है. वट एवर दैट यू आर डूइंग, क्रिएटिव वर्कर हो आप, अगर आप या जो भी चीज़ अपने वर्क में आप क्रिएटिविटी शो करने की कोशिश करो, ठीक है. दिस विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर साइड, या फिर आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है. सो दैट इज फॉर यू लिब्रा. आई होप यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके गाइस, ओके. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं. सो हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय.